ये किताब देख रहे हैं आप लोग? रूसी लोक कथाएं। बुरे हाल में है। करीब 30 साल पहले पापा किसी बुक फेयर से कानपुर में हमारे लिए ये किताब लाए थे। पापा का कहना होता था कि पैसे खर्चने हो तो इन पे खर्चो। जीवन की सारी खुशी, सारा धन, सब कुछ यहीं छुपा है। ये किताब मुझे उनकी बहुत याद दिलाता है और यही है मेरा ऑब्जेक्ट इस कहानी का, इस थीम का। मेरा नाम रुचि है और कहानी की थीम है लॉस्ट एंड फाउंड। मार्च के महीने में पता नहीं मैं क्यों खोई खोई सी रहती हूँ। मार्च का मौसम तो अच्छा है लेकिन फिर भी लॉस्ट हो जाती हूँ। कहते हैं ना, जितनी बेसब्री से आप कहानी को ढूंढते हैं उसी तरह कई बार कोई कोई कहानी आप पर भी आंख टिकाती है। तो इस साल मार्च के महीने में जब मैंने ये थीम सुना तो मानो मेरे अंदर की कहानी को बाहर आने का रास्ता मिल गया। 1 मार्च 2014 शाम के 5 बजे दिल्ली के ट्रैफिक को जूझते हुए जब हम गंगाराम अस्पताल पहुंचे तो मेरे चुप रहने वाले, खामोश रहने वाले पापा ने उस दिन ये कह ही डाला, अरे ओ गंगाराम, इस बार या तो मुझे मेरे घर पहुंचा देना, नहीं तो गंगा के रास्ते राम से मिला देना। हौसला दिलाते दिलाते एडमिशन करवाया, डॉक्टर से मिलवाया। डॉक्टर ने बहुत ऑफिशियली, टेक्निकली पापा को समझाया कि एम्पुटेशन कराने के बाद में लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ क्वालिटी काफी कुछ बेटर हो जाती है। इस बार डायबिटीज से जंग आसान नहीं थी। सालों साल की बीमारी पापा के अंदर घर कर गई थी। डॉक्टरों को भगवान का दर्जा देने वाले पापा ने डॉक्टर को बुदबुदा के बोला, डॉक्टर साहब सब कुछ ठीक है, बस इसके बाद अस्पताल मत बुलाना। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, अब ये टर्म्स बहुत खोखले से लगने लगे थे। आई थिंक हम सब पापा को आराम से एक दिन सोते हुए देखना चाहते थे, बिना गैंग्रीन के दर्द के, बिना किसी और कॉम्प्लिकेशन के। डायबिटीज इतनी बड़ी बीमारी होती है, इतनी खतरनाक, पता ही नहीं था। ऐसी मुसीबत जो आपके शरीर को हक से अपना ले, बिना बताए सब कुछ चुरा ले। 31 मार्च 2014 पापा फाइनली चैन की नींद सो गए और गंगा के रास्ते राम से मिलने निकल गए। लेकिन उन्हें कभी खोने का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि हर एक पल जब भी जीवन में हिम्मत चाहिए थी या कठिनाई को झेलने की बात आई तो वो सामने खड़े हो गए और बोले, आगे बढ़ो, लड़का लड़की कुछ नहीं होता है, इंसान होता है, और अच्छी खासी इंसान हो, आगे बढ़ो। दोस्तों, मेरे बोर्ड्स का टाइम था कि मेरी बस छूट गई। मेरे पापा ने प्यार से बोला, बेटा बोर्ड्स तुम्हारे, साइकिल तुम्हारी, साइकिल उठाओ, स्कूल पहुंच जाओ। दोस्तों, वो दिन और आज का दिन मिस पंक्चुअलिटी का टैग लेकर घूमती हूँ। मुंह ध्यान लगाकर पढ़ाई करो, बातें कम, काम ज्यादा। पापा, सोशल मीडिया की ये डिस्ट्रैक्टेड लाइफ में ना आपकी इन बातों ने मुझे वह बहुत संभाला। अपनी सॉफ्ट वॉइस एंड ट्रांसपेरेंट नेचर को अपने सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनाना, अपने आप से सब कुछ कह पाना और सुन लेना, ये सब पापा पल पल आकर याद कराते हैं। और यही नहीं, जब कुछ इम्पॉसिबल सा आकर सामने खड़ा हो जाता है तो मैं अपने आप को कहती हूँ, जब मैं अपने पापा से नहीं डरी तो इससे क्या डरना। लेकिन मन में उसी टाइम बुदबुदाती हूँ कि बेटे डर तो तुम्हें पापा से ही लगता था। लेकिन काश मैं भी अपने पापा को सही वक्त पर कुछ कुछ कह पाती। कहती, पापा दोस्तों से बातें करना बंद ना करना, बातें करते रहना और अपने में खो ना जाना। सिर्फ दूसरों के लिए नहीं जीना, अपनी खुशी को भी सराहना। सबके मन में एक छोटा सा बच्चा होता है, आए दिन उस बच्चे से मिलने जाना। तो यही थी दोस्तों मेरी कहानी, जो न जाने किस कोने में छुपी हुई थी, लेकिन ये थीम सुनते ही कहां से उमड़ कर आप सबके सामने आ गई। थैंक यू।